हमारे यहाँ मेरठ के अंदर हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आलिम हज़रत मौलाना कलीम साहब, जिनका ताल्लुक़ फलस से है, वो बहुत बड़ा मदरसा चला रहे हैं। वो यहाँ मेरठ के अंदर एक दावत के अंदर तशरीफ़ लाए थे और दावत से जब वापस लौट रहे थे रात को 9 बजे के करीब, तो उसके बाद वो फुलत नहीं पहुँचे। जब फुलत नहीं पहुँचे तो लोगों को तशवीश हुई कि वो बीच में कहाँ गए हैं। तो इसके बारे में, इस सिलसिले के अंदर हम लोग आज तमाम शहर के तमाम ज़िम्मेदार हजरात, इसमें क़ारी शफीक साहब भी मौजूद हैं, क़ारी अनवर साहब भी मौजूद हैं, शिराज साहब मौजूद हैं और दीगर एडवोकेट्स वगैरह सब मौजूद हैं। हम लोगों ने कप्तान साहब से इस बात की दरख्वास्त की है कि वो इस बात का पता लगा के हमको बताएं कि वो हज़रत मौलाना को गिरफ़्तार किया गया है, गिरफ़्तार किया गया है या नहीं किया गया है, या उनको जो भी है सही बात का पता लगा जाए। तो कुछ जानकारियाँ मिल रही हैं कि एटीएफ द्वारा उन्हें पूछताछ हाँ, कप्तान साहब ने इस बात का शक जाहिर किया है कि एटीएफ कारा के अंदर उनको रखा गया है और उन्होंने हमको इस बात का भी यकीन दिलाया है कि उनके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं होगी। क्या जानकारी अभी तक सामने आई? कि कल शाम को मौलाना कलीम साहब, जो फुलत के मदरसे में मोहतमिम हैं, सैकड़ों किताब लिख चुके हैं, बड़े आलिम हैं, वो कल शाम एक दावत में आए थे। दावत से लौटने के बाद में उनको वो गायब हैं, उनको उठा लिया गया है। उनके भाई आए हैं, डॉक्टर सलीम सिद्दीकी साहब, और सारे शहर के ये मदरसों के मोहतमिम हैं, उलमा हैं, शहर काजी हैं। किसने उठाया है? अभी ये सही जानकारी नहीं हो पाई है। हमने अपनी जानकारी जो बात थी वो सारे वफद ने उनके सामने रख दी है। क्या अपहरण की आशंका है? क्या मामला है? इस बारे में बात हुई है, आश्वस्त किया गया है हम लोगों को, अपहरण नहीं है और कोई नाजेबा हरकत उनके साथ में नहीं होगी। वो महफूज हैं जहाँ भी हैं। जो कुछ पूछगछ हो रही है उसके बाद में बाइज्जत उनको भेज दिया जाए। मुस्लिम समुदाय के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी मामला तूल पकड़ रहा है? ये मामला तूल पकड़, हम सब लोगों की अपील ये है कि एहतजाज या जो बात हमें करनी थी, जो शिकायत दर्ज करानी थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन को हमने करा दी। अभी इस मामले में जो बाकी और कोई गाइडलाइन होगी वो शहर के उलमा और इलाके के उलमा तय करेंगे। साहब ने क्या आश्वासन दिया है? वो कहा कि कोई ज़्यादती नहीं होगी।